सो टुडे आई टेल यू अबाउट द थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस को जनरली हम लोग ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलते हैं इसके अंदर में, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज मीन्स क्या? हाइपरथायरॉयडिज्म होना, मतलब एक्सेस थायराइड हार्मोन्स का रिलीज होना, ठीक है। T3 T4 हार्मोन्स होते हैं, तो जब वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होने लगते हैं, टेस्ट डिक्रीज हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है वो डिपेंड करता है, मतलब अगर थायराइड हार्मोन जो है वो हमारा थायराइड से मतलब रिलीज हो रहा है, अगर एक्सेस हार्मोन्स थायराइड से आ रहे हैं तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म है। बट अगर वो थायराइड से नहीं आ रहे तो वो एक्स्ट्रा थायराइड होता है, जिसको हम जनरली यूथायराइड भी कहते हैं, ठीक है। यूथायराइड अगर है तो उसमें क्या होगा, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो उसका अपटेक डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड नॉर्मल रहता है लेकिन गोइटर नहीं होता, तो यूथायराइड में रेडियो एक्टिव आयोडीन का अपटेक डिक्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि मतलब इसको हम ग्रेव्स डिजीज़ भी कहते हैं। तो ग्रेव्स डिजीज़ क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और जनरली इसमें हमें ऑप्थेल्मोपैथी डर्मोपैथी देखने को मिलती है। मींस आई साइन देखने को मिलता है और स्किन साइन देखने को मिलता है। आई साइंस कौन से देखने को मिलेंगे हमें? तो आई साइन हमको देखने को मिलेगा जनरली, देखिए ग्रेव्स डिजीज में जो देखने को मिलेगा वो है हमारा एक्सोप्थैल्मस, कीमोसिस, प्रोप्टोसिस, पैपिलोडर्मा एंड डिप्लोपिया। ये हमारे आई साइंस हो गए जो हम ग्रेव्स डिजीज में देखते हैं। एंड स्किन डिजीज में क्या देखने को मिलेगा? डर्मोपैथी, क्लबिंग एंड द प्रीटिबियल मिक्सिडिमा। ये हमारे स्किन साइंस हो गए। तो क्या क्या देखने को मिलता है? आई साइन देखने को मिलता है एंड हमारा स्किन साइन देखने को मिलता है ग्रेव्स डिजीज में, ऑप्थेल्मोपैथी डर्मोपैथी। लेकिन ध्यान रखना है, स्किन साइन जो है और आई साइन जो है ये हमें हाइपरथायरॉयडिज्म में दिखता है, लेकिन कभी भी अगर थायराइड हार्मोन डिक्रीज हो रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म में, तो हाइपो में हमें कभी भी स्किन साइन नहीं दिखता। स्किन साइन हमें सिर्फ हाइपरथायरॉयडिज्म में दिखता है, तो ये हमको ध्यान रखना है हमेशा। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि ट्रैकेकार्डिया होता है। ट्रैकेकार्डिया मतलब हार्ट रेट का इंक्रीज होना, और बेडिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट का डिक्रीज होना। तो थायरोटॉक्सिकोसिस में ट्रैकेकार्डिया होता है, यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन, और पल्स प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अदर देन दिस, वो था हमारा जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। अगर जीआईटी में प्रॉब्लम आ रहा है तो होगा डायरिया, या फिर जीआई मोबिलिटी जो है, इनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइन मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, या फिर एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा, जनरली देखा जाएगा। ब्लड में अगर डिफेक्ट मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो नॉमोसिटिक या फिर नॉमोक्रोमिक अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी मैक्रोसिटिक अनीमिया भी हो जाता है। अब ऑलिगोयूरिया हो जाता है, ठीक है, जो हमारा कब होता है? मेंस्ट्रुएशन में ऑलिगोयूरिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आ रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, तो क्या आएगा? वो आएगा प्रॉक्सिमल मायोपैथी होना, या फिर डिटेंडेंट रिफ्लेक्सेस इंक्रीज होना। अब क्या होता है इसके अंदर में ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी जो हमको ध्यान रखना है। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमेशा, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है हमारा? हीट इंटॉलरेंस होता है, मतलब हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वेट लॉस होगा, ठीक है, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। एपेटाइट इंक्रीज होता है, खाना बढ़ जाता है लेकिन वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। खाना खा रहे हैं लेकिन वेट बढ़ नहीं रहा, वेट गेन नहीं हो रहा, वेट लॉस हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना है। हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है, ठीक है, यानी कि कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 7.8 गोइटर भी हो जाता है इसके अंदर में, ठीक है, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म होने की वजह से होता है। देन 9th पॉइंट है हमारा इसके अंदर में कि मिक्स इडीमा हो जाता है हमारा, ठीक है। थायरोटॉक्सिकोसिस अगर हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? मिक्स इडीमा हो जाएगा, प्रीटिबियल मिक्स इडीमा हो जाएगा। ग्रेव्स डिजीज में आई साइन पता ही है आपको क्या होगा? लिड लैग होगा, लिड रिट्रैक्शन होगा, वाइट स्टेयरिंग गेज होगा, डिक्रीज ब्लिंकिंग होना कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए जनरली। तो ये है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक साइन ऑफ द ग्रेव्स डिजीज, तो आपका आंसर क्या होगा? लिड लैग, लिड रिट्रैक्शन, कीमोसिस, या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या? तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें लिड लैग होता है, लिड रिट्रैक्शन होता है, कीमोसिस भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे? तो हमें TSH और T3 T4 का इन्वेस्टिगेशन हमें करना पड़ेगा टू नो अबाउट कि है कि नहीं है। ड्रग थेरेपी हम क्या दे सकते हैं? तो जनरली हमारा मतलब प्रोपाथायरोयूरेसिल जो होता है ये हमारा प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, सो इट्स सेफ इन द प्रेगनेंसी। हम कार्बामाजेपिन भी दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे? बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है, रैशेज आ सकते हैं, ठीक है। रेडियो आयोडीन अगर है तो रेडियो सर्जरी हम कर सकते हैं। थैंक यू।